हेलो तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैट्रिक्सा क्लासेस में। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले की क्लास में प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली थी और हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये इतनी इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है कि आपको दे जाएगी 100% क्वेश्चंस। पेपर में 100% क्वेश्चन आने वाला है। ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से 100% एक क्वेश्चन आने वाला है और आपको 2 और 3 नंबर फ्री फोकट के मिलेंगे। तो सीखते हैं अपन प्रश्नावली 1.2। ठीक है। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं मैट्रिक्सा क्लासेस में। ठीक है। आपको यहाँ पर मैथ्स और साइंस की 9, 8, 9, 10th सब एनसीईआरटी जो बुक होती है उनका सॉल्यूशंस मिलता है। ठीक है। तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं फर्स्ट। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो √5 को क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है। वैसे आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपन को इसको सिद्ध करके बताना है। ठीक है। तो सिद्ध करके बताएंगे। चलो, अच्छा तो चलो दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, लेकिन अपन को क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखेंगे। देखो, √5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन उसको मान लेंगे कि माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान लिया आपने भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब आप ये जानते हो कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। जहाँ जहाँ क्या क्या कंडीशंस होती है, देखिए q का मान कभी भी 0 नहीं होता। तो q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 नहीं होता। यहाँ p व q कौन सी राशियाँ होती है, पूर्णांक राशियाँ। कौन सी राशियाँ होती है, पूर्णांक। ठीक है ना, क्या होते हैं, पूर्णांक। और उसी के साथ में एक चीज़ और होती है, क्या होता है, HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। मतलब इसका अर्थ है कि उभयनिष्ठ p व q का उभयनिष्ठ, ठीक है ना, ओनली एक है। उसके अलावा कोई सा भी, मतलब p व q में से कॉमन हमेशा एक ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है। चलो, ये होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अगर आप किसी संख्या को परिमेय संख्या मान रहे हो तो आपको p/q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, p और q क्या रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे। और इसी के साथ में HCF ऑफ PQ का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे कैसे लिखना है आपको। ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, चलो देखते हैं। देखो, ये है संख्या है, इसके बटे में कुछ नहीं है, इधर बटे वाली संख्या है, तो बटे के रूप में बढ़ाने के लिए इसके बटे में क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब आपको ब्रज गुणा करना आता ही है, ठीक है ना, कैची गुणा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण के सॉल्यूशंस के लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पी को, तो कितना जाएगा p। और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, √5q। ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर
चलो दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो चलो करते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। मान लो पी का स्क्वायर किया तो कितना है, पी स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5। और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। इसको कौन सी इक्वेशन दे देंगे अपन, फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन दे देंगे, फर्स्ट। ठीक है चलो अब देखो, अगर इस 5 को अपन बट्टे में ले जाते हैं तो आपको क्या लगता है, ठीक है, अगर इस 5 को अपन बट्टे में ले जाते हैं तो पी स्क्वायर बट्टे क्या इतना आ जाता है 5। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है 5 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे अपन, अतः 5 किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 किसको विभाजित करता है, पी स्क्वायर को। अब 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। देखो मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको छोटी सी। देखो अभी मान लो कि कोई संख्या है, मान लो 25, ठीक है, ये किसका वर्ग होता है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है। मान लो ये कोई पी संख्या है, ठीक है ना, पी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो पी स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, पी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 25 में किसका भाग जा रहा है, 5 का, ठीक है। अब देखो तो क्या पी भी 5 से विभाजित होगा। अब पी को क्या लिख सकते हैं अपन, 5, तो 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 5, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं, देखो पी 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो 5, तो क्या होगा, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये समझना था आपको, मेन पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब 5 पी को विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो पी को किस रूप में लिखा जा सकता है, माना किस रूप में लिख सकते हैं, पी बराबर 5R, ठीक है ना। एक अन्य रूप में लिख लेंगे, पी किससे विभाजित है, 5 से। अब 5 से विभाजित है तो 5 और एक पूर्णांक, ठीक है ना, कोई सी भी संख्या रहेगी, अगर मान लो कि 5 से गुणा हो रही है तो 5 से विभाजित रहेगी। तो पी बराबर कितना मानना है, 5R, ठीक है। चलो जहाँ R पूर्णांक राशि है, कौन सी राशि है, पूर्णांक, ठीक है ना, R क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, R क्या है, पूर्णांक है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको कौन से इक्वेशंस दे देंगे, सेकंड। कौन सी इक्वेशन दे देंगे, सेकंड। चलो अब समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, पी का। समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, और पी बराबर कितना है अपने पास, 5R। अब समीकरण 1 में पी का मान रखेंगे। चलो पी की जगह कितना रख दिया, 5R, ठीक है, बराबर, और ऐसा कैसे लिख देंगे, और पी के क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो इसके भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। और इधर क्या आ रहा है, 5 क्यों स्क्वायर। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बार वापस समझने की ज़रूरत है। पी बराबर कितना माना था अपन ने, 5R, क्योंकि देखो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी किससे विभाजित है, 5 से। और अगर अपन कोई भी संख्या लेते हैं, मान लो कि अभी मान लो पी बराबर कितना है, 5R माना मैंने, है। आर का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अभी आर बराबर 1 माना, ठीक है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 1। तो ये भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा 100%। आर बराबर 2 माना, तब भी कितना हो जाएगा, पी बराबर 5 × 2, तो पी बराबर कितना हो गया, 10। ये भी किससे विभाजित होगा, 5 से। तो इसकी वजह से अपन ने माना था पी बराबर 5R, ठीक है।
और पी का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में, ठीक, ये समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में रखा पी का मान तो कितना आ गया 5r, ठीक है, 5r का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है। चलो 5r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और r का स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। चलो और 5 का ऐसा कैसे लिखेंगे और क्यों स्क्वायर लिख दें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वापस के वापस डिवाइड करते हैं, इधर 5 को इधर इधर से गुणा में इधर आएगा तो क्या में जाएगा बटे में, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, इससे कितनी बार कटा 5, ठीक है। तो 5r स्क्वायर बराबर कितना आ गया क्यू स्क्वायर। अब देखो वापस 5 को कहाँ ले जाएंगे, इधर बटे में ले जाएंगे, इधर बटे में ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर किससे विभाजित होगा 5 से, ठीक है ना, 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित है तो अब कह सकते हैं कि 5 से क्या विभाजित होगा, क्यों भी विभाजित होगा, अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। पाँच क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, देखो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 किसको विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। चलो अब इससे क्या स्पष्ट हुआ, चलो बताओ, इससे स्पष्ट हुआ कि देखो 5 पी को भी विभाजित करता है, 5 क्यू को भी विभाजित करता है, अतः 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है। पाँच क्यू व पी दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो क्या इन दोनों का उभयनिष्ठ 1 होगा क्या, नहीं, कितना हो गया 5 हो गया भाई, इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया 5, क्योंकि 5 से विभाजित हो रहे दोनों, तो कॉमन क्या रहा है 5, ठीक है। तो HCF और PQ का मान क्या 1 होगा क्या, नहीं होगा कभी भी, कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। अतः विरोधाभास से अपन ने जो पहले जो आभास लगाया था, आभास का मतलब जो अपन ने माना था, क्या माना था, देखो माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो अपन ने क्या मान लिया, और गलत मान लिया, ठीक है। तो विरोधाभास से √5 एक कौन सी संख्या होगी, परिमेय नहीं होगी, कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। चलो एक बार वापस देख लो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माना √5 क्या एक परिमेय संख्या है, सबसे पहले परिमेय मानना पड़ेगा। परिमेय संख्या को किस प्रकार से मान सकते हैं, √5 बराबर P/Q, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है P/Q में, अगर P/Q के रूप में कोई परिमेय संख्या रहती है तो उसमें हमेशा Q का मान क्या होता है, Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा P व Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और HCF अर्थात कॉमन क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको बटे के रूप में लिख दिया था, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए थोड़ा सा करना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P, इसको इससे करेंगे तो √5Q, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, क्योंकि अपन को √ को गायब करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो √5Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो P का स्क्वायर P स्क्वायर, ठीक है, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कट ही जाता है, तो कितना जाएगा Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको अपन इधर तो बटे में जाएगा नहीं, इधर तो मल्टीप्लाई में, तो इधर ही जाएगा बटे में, तो इसको बटे में भेज देंगे, ठीक है।
तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो देखो अब आपको इसमें यहाँ से दिख रहा है 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 किसको विभाजित कर रहा है? पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 5 तो पी को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। और इससे आपको एक चीज़ पता लग रही है कि पी को अगर 5 विभाजित कर रहा है तो एक अन्य रूप में अपन लिख सकते हैं पी बराबर 5r। क्यों? क्योंकि पी किसको विभाजित कर रहा है? 5 को। कोई सी पूर्णांक राशि से मल्टीप्लाई कर दो तब भी पी किसको विभाजित करेगा? 5 से। तो क्या लिखेंगे अपन? मान के लिख रहे हैं, देखो पी बराबर 5r। ठीक है, 5r लिख दिया। तो देखो अब क्या करेंगे, अब मान लो कि पी को तो कौन विभाजित कर रहा है? 5। ठीक है, अब ये सिद्ध करना पड़ेगा अपन को कि भाई क्यों को भी 5 विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो समीकरण 1 था अपना, उसमें किसका पी की जगह क्या रख देंगे? पी का मान रख देंगे, क्या माना था? 5r। ठीक है, तो पी की जगह अपन ने क्या रख दिया? देखो पी की जगह क्या रख दिया? 5r, और ऐसे कैसे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और इधर क्या लिख दिया? बराबर 5 क्यू स्क्वायर, ऐसा कैसे लिख दिया। बस पी की जगह अपन ने क्या लिख दिया? 5r लिख दिया। तो इनका स्क्वायर किया तो कितना है? देखो 5 का स्क्वायर किया तो 25, और r का स्क्वायर किया तो r स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार बराबर 5 क्यू स्क्वायर, ऐसा कैसे लिख दिया। 5 को बटे में ले गए तो 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 5 बार। तो 5r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इससे पता लग रहा है, देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई में ये किधर जाएगा? किससे? 5 से डिवाइड कौन होगा? क्यू स्क्वायर। तो 5 क्यू स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो स्वाभाविक सी बात है 5 क्यू को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब आपको इससे क्या स्पष्ट होता है कि 5 पी व क्यू दोनों को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो कॉमन क्या हो गया इनका? 5 हो गया। तो क्या एचसीएफ का मान 1 होगा क्या? नहीं होगा, एचसीएफ का मान कभी भी 1 नहीं होगा। और अपन ने माना था कि अगर कोई संख्या पूर्णांक संख्या है तो एचसीएफ का मान क्या होना चाहिए? ऑलवेज 1 होना चाहिए। जबकि अपने पास क्या रहा है? एचसीएफ का मान 1 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 5। ठीक है, तो अतः जो अपन ने माना था वो क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब जो आभास किया था वो गलत है, गलत सिद्ध होता है। अतः √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चलो तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशंस करते हैं। इसका सॉल्यूशंस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस जो ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, कौन सी प्रश्नावली है? जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, प्रश्नावली 1.2। ठीक है ना, इसका 100% एक क्वेश्चंस आ, ठीक, हर एग्ज़ाम में 2017 में तो मैंने क्या किया था, 2015 में 2015 में मैंने 10th किया था। तब से मैं अभी तक देख रहा हूँ 100% 1.2 का ये पूछ सकता है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो सिद्ध कीजिए। या √3 पूछ सकता है, √2 पूछ सकता है, या कोई सी भी इस प्रकार से कोई सी भी संख्या दे सकता है, उसको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो 100% चांस मानता हूँ मैं कि इस बार भी जरूर आएगा। तो अच्छे से ध्यान दें। और अगर आपने मैट्रिक्सा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बस इतना सा सपोर्ट मांग रहा हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी 10th के दोस्त हैं उन सबको क्या करें? शेयर करें। ठीक है, और लाइक कमेंट आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अच्छा लगता है तो कोई कमेंट करके जाइए, या फिर मेरी कोई कमी लगती है तो उसे बता कर जाइए। ठीक है, ताकि मैं सुधार सकूं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये थोड़ा सा वक्त लेने के लिए क्षमा चाहूँगा।
ठीक है, इसी के साथ अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। चलो सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, परिमेय मान लेते हैं। माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे अपन, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या मान ली तो परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में लिखते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, P + 3 + 2 √ 5 = P/Q। किसके रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। जहाँ क्या होता है, जहाँ Q का मान Q ≠ 0, Q का मान कभी भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। P व Q पूर्णांक होते हैं। कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, P व Q क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। इसी के साथ में HCF ऑफ PQ, मतलब P और Q का कॉमन कितना आएगा, एक के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, मतलब अर्थात कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, जिसका कुछ भी कॉमन नहीं आता उसका क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। देखो किसके रूप में मानना है, P/Q के रूप में, जहाँ Q ≠ 0 तथा P व Q पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और HCF ऑफ PQ का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर मान लो 1 से ज़्यादा आता है, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या नहीं मानेंगे, परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। परिमेय संख्या में हमेशा ये क्या होता है, 1 होता है HCF। ठीक है, चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। बस अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है, ओनली अंडररूट वाली संख्या इधर रखनी है, बाकी सबको कहाँ पे, ये लेफ्ट साइड से कौन से साइड में, राइट साइड में पहुँचा देंगे। ठीक है, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या में जाएगा, इधर तो बचेगा 2 √ 5 और P/Q, और इसको उधर भेजेंगे तो क्या में जाएगा, माइनस में। किसमें जाएगा, माइनस में। ठीक है, चलो अब देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। ये दोनों काय में, गुणा में। ठीक है, और अपन को √5 भी रखना है, ओनली इधर क्या रखना है, √5 भी रखना है, इसके अलावा कुछ रखना ही नहीं है। तो इस वजह से 2 को कहाँ भेज देंगे, मल्टीप्लाई में रहेगा तो उधर कहाँ जाएगा, बटे में। तो √5 = बटे में जाएगा तो किसके रूप में लिख देंगे, 1/2, और इसको ऐसे कैसे, P/Q -3। ठीक है ना, चलो हो गया। बस इतना सही करना था, इससे ज़्यादा नहीं करना है इसको, बस ओनली थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। क्योंकि आपको पता है P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि P और Q पूर्णांक है। क्या है भाई, P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या है जिसमें होती है और बटों के रूप में होती है, तो क्या होती है, परिमेय संख्या। और आपको तो पता होना चाहिए, कोई परिमेय संख्या होती है उसमें से किसी संख्या को माइनस करोगे, भाग करोगे, गुणा करोगे, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः 1/2 P/Q -3 कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब मान लो कि कोई भी परिमेय संख्या है इधर, उसके बराबर में जो संख्या रहेगी वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, होगी। अब मान लो ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, √5 भी क्या होनी चाहिए, √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए भाई, है ना। लेकिन अपन क्या जानते हैं, बट क्या हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन कर सकते हैं। अब √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये सारी भी क्या हुई, अपरिमेय संख्या हुई।
तो अपन कह सकते हैं विरोधाभास से। जो अपन ने फर्स्ट में माना था ना कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो वो अपन उसके विरोधाभास से क्या होगा, 3+2√5, जो फर्स्ट में जो आपकी संख्या थी उसको लिख देना है। एक कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको सरल पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है और थोड़ा सा सॉल्यूशंस करना है। देखो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो सबसे पहले क्या मान लोगे आप, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर Q का मान कितना होता है, नॉट इक्वल टू, कभी भी 0 नहीं होता है। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और HCF और PQ का मान, मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ कितना होना चाहिए, 1, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इधर अंडर वाली रखना है, बाकी सबको उधर। तो पहले 3 को भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इकाई में जाएगा, बटे में, ठीक है, इस प्रकार। अब देखो P और Q क्या है, पूर्णांक राशि है, तो पूर्णांक राशि है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अब P/Q के रूप में, उसमें से परिमेय संख्या में से किसी संख्या को माइनस करें, गुणा करें, भाग करें, तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, परिमेय प्राप्त होती है। तो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जो परिमेय संख्या के बराबर होगी वो भी तो परिमेय होनी चाहिए, तो √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन अपन क्या जानते हैं कि √5 क्या होती है, √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी प्रकार से अपन ने माना था वह गलत था, तो विरोधाभास से अपना मानना क्या था, गलत था। और 3+2√5 एक कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन तीसरा वाला है, ठीक है। उसमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। इसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1/√2, 7/5, ठीक है, और इसमें दे रखा है 6+√2, ठीक है। चलो अब अपन इसको एक एक करके सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या ले लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, 1/√2, ठीक है। इसको क्या करना है, परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए अपन क्या मान लेते हैं, माना 1/√2 एक कौन सी संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या रहेगी तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q बराबर 1/√2, ठीक है। जहाँ जहाँ क्या क्या आएगा भाई, क्यों का मान कभी भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। P और Q कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तथा HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, मतलब HCF PQ का HCF हमेशा कितना रहेगा, 1, मतलब कॉमन P और Q में से कॉमन हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। देखो आपको एक चीज़ लग रही होगी कि ये चीज़ भी क्या है, कॉमन है, मतलब हर एक में लिखना है, ठीक है। तो बड़े तरीके से कंटेस्ट कर लीजिए इसको, हर एक क्वेश्चन में एक काम आ रहा है, ठीक है। और ये प्रश्नावली आपको 100% 2 या 3 नंबर देकर जाती है, फ्री के, कुछ भी नहीं करना, एक बार छोटा सा सीखना है, ठीक है। चलो देखो अब इसमें तो और आसान हो गया, ठीक है। चलो जो फर्स्ट टाइप किया था अपन ने √3 वाला, उसी की तरह होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे किया तो कितना आ गया, Q, ठीक है। इसको इससे किया तो कितना आ गया, √2P, ठीक है। ब्रज गुना कर दिया अपन ने, ठीक है। चलो इसके बाद अगला करते हैं। देखो मैंने क्या कहा था कि √2 वाले को हमेशा क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। चलो तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
ठीक है, वर्ग करने पर तो इसका दोनों तरफ ये था, ठीक है, इन दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या लगा दिया अपने, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। स्क्वायर, क्यों का स्क्वायर कितना हो जाता है, क्यों स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर फिनिश हो जाएगा और क्या बचेगा 2, ठीक है। पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। और वही कंडीशंस होगी। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई में और इधर 2 आएगा तो क्या में आएगा, बट्टे में, ठीक है। तो अर्थात क्यू स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अतः 2 किसको विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इस हिसाब से आपको पता है कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो किसको विभाजित करेगा, क्यू को विभाजित करेगा। तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। पहले की तरह ही है ना, देखो बिल्कुल, देखो 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और क्यों कर रहा है, इससे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका तो लिख ही नहीं सकते, इधर आएगा बटे में आएगा तो क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तो क्यू को भी करेगा, ठीक है। चलो अब देखो क्यू को कौन विभाजित कर रहा है, 2, ठीक है। तो क्यू को किस प्रकार से लिख सकते हैं, माना क्यू बराबर 2 और एक अन्य पूर्णांक ले सकते हो आपको ऐसा भी r, ठीक है। क्यू बराबर 2r, इसको कौन से समीकरण दे देना 2 और समीकरण 1 इसको नाम दे देना 1 इसको, ठीक है। जहाँ r क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक राशि या संख्या है, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। चलो अब देखो क्यू बराबर 2r क्यों माना, क्योंकि क्यू भी किससे विभाजित है, 2 से, ठीक है। तो 2 × r, ठीक है। तो अब इसका मान, क्यू का मान किस में पुटअप करेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखोगे, क्यू का मान रखेंगे। चलो समीकरण 1 में किसका मान रखते हैं, क्यू का मान रखते हैं। तो क्यू का मान कितना है, 2r। समीकरण 1 में क्यू की जगह क्या रख देंगे, 2r, क्यू की जगह क्या रख देंगे, 2r, ठीक है ना। 2r का स्क्वायर बराबर 2 और p स्क्वायर ऐसा कैसे लिख देंगे, ठीक है ना। क्यू बराबर 2r, तो क्यू की जगह क्या रख दिया, 2r का होल स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, ठीक है। चलो अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। उसी प्रकार इधर तो ऐसा कैसे आ जाएगा, 2p स्क्वायर, 2 कहाँ जाएगा बटे में, r स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 तो अपन इधर ले गए, 2 कैसे बचेगा, तो कितने बार कटा, 2 बार, तो क्या लिख देंगे, 2r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसके बाद में करते हैं, देखो इससे तो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो इससे क्या पता लगा, अतः 2 किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 किसको विभाजित करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2 किसको विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। देखो 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। अतः पी 2 किस किस को विभाजित कर रहा है, 2 पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है, करता है कि नहीं करता। देखो पी 2 किस किस को, पी व क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, अतः HCF ऑफ पी क्यू का मान क्या 1 रहेगा, क्या 1 रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 हो गया, क्योंकि 2 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है,
तो 1 नहीं होगा। ठीक है, अतः अब अपन लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं अपन, विरोधाभास से जो अपन ने पहले माना था वो क्या था, उसका विरोधाभास से क्या स्पष्ट होता है, 1/√2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बटा √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए सिद्ध कीजिए कि ये 3 क्वेश्चंस थे, अपन ने पहला वाला क्वेश्चन लिया, उसको सबसे पहले क्या मान लिया, अपरिमेय संख्या, मतलब क्या मान लिया कि माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, फिर क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। पी क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। एचसीएफ का मान क्या नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, तो इसको इससे किया तो कितना है, क्यों, इसको इससे किया तो √2p। ठीक है, रूट को हटाने के लिए क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2p²। और इधर तो मल्टीप्लाई है, बटे में किधर जाएगा, इधर, तो भाग किसका होगा, क्यू स्क्वायर से। ठीक है ना, अतः 2 क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो 2 किसको विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, माना कि क्यू को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 से विभाजित कर रहे हैं। अगर 5 से कर रहा है तो 5r लिखते हैं, 2 से कर रहा है तो क्या लिखेंगे, क्यू बराबर 2r। ठीक है, अब समीकरण 1 में देखो, क्यू से तो है ही आपका सिद्ध, अब पी से करना है, तो समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, क्यू का, क्या रखेंगे, 2r, क्यू की जगह क्या रख देंगे, 2r। समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, तो क्यू की जगह क्या रख दिया, 2r रख दिया, 2r का स्क्वायर बराबर 2p²। स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 4r²। ठीक है, बराबर 2p²। 2 कहाँ जाएगा, बटे में, तो इससे कितने बार कटेगा, 2 बार। ठीक है, तो 2r² बराबर p²। ठीक है, अतः 2p² को विभाजित करता है, तो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, अतः 2 p व q को दोनों को विभाजित करता है। एचसीएफ ऑफ पी क्यू बराबर 1। ठीक, चलो अब फिर उसके बाद में लास्ट में क्या था, देखो, अतः अब देखो एचसीएफ का मान कितना नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, मतलब 2 को मना रहा है तो कम से कम कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अतः 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः अपन ने प्रथम में माना था कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। अतः विरोधाभास से 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन से, ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, 705। ठीक है, 705 इसको सोल्व करते हैं। चलो 705 सेकेंड क्वेश्चन से 7√5। ठीक है, तो अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना 7√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिखेंगे तो देखो इसकी क्या क्या कंडीशंस है, जहाँ क्या क्या हो गया, q का मान कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, p व q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, इसी के साथ में एचसीएफ ऑफ पी क्यू का मान कितना होगा, हमेशा 1 होना चाहिए। ये कंडीशंस लगेगी भाई, परिमेय संख्या है तो। ठीक है,
चलो इसके बटे में कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पर खाए में मल्टीप्लाई में, तो इधर खाए में जाएगा बटे में, ठीक है, क्योंकि अपन को इधर ओनली कौन सी संख्या रखनी है, अंडर वाली, तो √5 रह जाएगा इधर, और 7 कहाँ चल जाएगा बटे में, 7³ बटे में चल जाएगा 7³ ठीक है ना। चलो अब देखो, अब यहाँ तो डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। अब देखो क्योंकि बस नॉर्मल सी छोटी सी थ्योरी लिखनी, इसमें इक्वेशंस पूरा सॉल्व हो गया, क्योंकि देखो पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से किसी को भी गुणा करो या भाग करो तो वो परिमेय संख्या होती है, तो p बट्टा 7³ भी एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के जो बराबर में संख्या रहेगी वो भी क्या होगी, परिमेय, तो √5 भी क्या होनी चाहिए, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो जब ये परिमेय संख्या है तो उसके बराबर वाली परिमेय संख्या, अभी मान लो आपने x बराबर 2 लिया, तो 2 बराबर x भी तो बोल सकते हो, तो ये परिमेय, तो ये भी क्या है, ये परिमेय। बट वी नाउ डेट मतलब हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हो भैया आप, ठीक है, √5 क्या होती है, परिमेय या अपरिमेय, कमेंट सेक्शन में बताएं। √5 क्या होती है, जैसा कि आपने पहले देखा था, ठीक है, अगले वाले क्वेश्चंस में देखा था, √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। √5 क्या होती है, √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो विरोधाभास से मतलब फर्स्ट में अपन ने विरोध जो माना था उसके विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है कि 7√5 एक कौन सी, विरोधाभास से क्या स्पष्ट होता है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये सिद्ध होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कितना सा क्वेश्चन है, 2 नंबर फ्री के दे जाता है, ठीक है, 2 नंबर। चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या था, इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है, 6 + √2 अपरिमेय सिद्ध करना है, तो चलो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन था 6 + √2, ठीक है ना, इसको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या मान लिया आपने, परिमेय संख्या मान ली, 6 + √2 क्या मान ली, एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब परिमेय संख्या मान लिया तो किसके रूप में लिख सकते हैं, 6 + √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी कंडीशंस लिख देंगे, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। p व q कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसी के साथ में तथा HCF मतलब दोनों का कॉमन,
एचसीएफ का मतलब कॉमन ही होता है, कॉमन फैक्टर। तो कभी भी मतलब हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा, ठीक है ना, एक के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमेशा ये तो याद रखना ही है आपको। अब मैंने क्या कहा था, इधर ओनली अंडर वाली संख्या रखनी है एलएचएस भाग में, ठीक है, बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको इधर रखेंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का पी बटा क्यू -6, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा, इसके बटे में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। तो देखो इनका एलसीएम कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, क्यों, पी -6, ठीक है ना, ये है। चलो इससे आपको सिद्ध हो गया सारा आंसर है। देखो आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, देखो क्योंकि पी व क्यू क्या है, पूर्णांक राशि है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या रहती है तो परिमेय संख्या है, पर परिमेय संख्या का प्लस माइनस गुणा भाग सब क्या होता है, सॉरी 6 क्यों आएगा, कितना आएगा, 6 क्यों। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना है, क्यों आया, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा, p -6 क्यों, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलो p व q पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये संख्या भी क्या होगी, अब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में किसी भी संख्या को माइनस करो, गुणा करो, वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो p -6 क्यों बटा क्यों एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या सिद्ध हो गया भाई, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या रहेगी, ये परिमेय है तो इसके सामने वाली भी क्या रहेगी, परिमेय। तो √2 भी कौन सी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब देखो ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। बट अपन जानते हैं क्या √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो विरोधाभास से जो फर्स्ट में माना था वो भाई गलत साबित हो गया। तो विरोधाभास से क्या सिद्ध होता है भाई, कि फर्स्ट में माना था वो सारी की सारी लिख देनी है। 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है। थैंक यू, ठीक है। एक बार फिर से मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँगा कि मैत्रिक्षा क्लासेज जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया और भी वीडियो ला सकूं आपके लिए और फ्री ऑफ कॉस्टिंग आपको मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ में लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है, वो तभी है जब आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो धन्यवाद।